एक गरीब किसान, एक जख्मी शिकारी परिंदा और एक ऐसा जादूगर जो पूरी वाड़ी को अंधेरे में दफन करना चाहता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन यही गरीब आदमी उस खौफनाक किलाई सियाह का सामना करेगा। जब दोस्ती और वफा की जंग शुरू हुई तो आसमां भी कांप उठा और फिर एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। क्या अमीन अपने दोस्त राहिब को बचा पाएगा या अंधेरा हमेशा के लिए वाड़ी नूर को निगल लेगा? आखिरी तक देखना, क्योंकि एंडिंग तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अब की तरह शोर और भागदौड़ से भरी नहीं थी। बुलंद पहाड़ों के दरमिया एक हसीन और पुरसुकून बधी बस्ती थी जिसे लोग वादी नूर के नाम से जानते थे। कहते थे कि ये जगह बरकत और रहमत से भरी हुई है, जहाँ पानी साफ, हवा ठंडी और जमीन जरखेज थी। इसी वधी में एक निहायत ही गरीब किसान रहता था जिसका नाम अमीन था। अमीन की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा झोंपड़ा था जो बरसात में तपकता और सर्दी में हवा अंदर आ जाती। उसके पास जमीन तो थी मगर वो पथरीली और बेकार थी। अमीन दिन रात मेहनत करता लेकिन इतनी पैदावार भी मुश्किल से होती कि सिर्फ जिंदा रह सके। उसकी जिंदगी में ना बीवी थी, ना औलाद, ना कोई अपना। उसका सिर्फ एक सहारा था, छोटे परिंदे जो सुबह उसके आसपास आते। अमीन उन परिंदों को अपनी रोटी के टुकड़े खिला देता और उनसे बातें करता जैसे वो उसके दोस्त हो। अंधेरा किला। वाड़ी के दूर सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक पुराना और डरावना किला था जिसे लोग किला सियाह कहते थे। वहाँ एक पुराना जादूगर रहता था जिसका नाम जरका था। जरका के बारे में मशहूर था कि वो हजारों साल से जिंदा है और उसने अपनी जिंदगी को जादू के जरिए रोक रखा है। जो भी अस्काइल के करीब जाता या तो वापस नहीं आता या पठार का बन जाता। इसलिए लोग इस जगह का नाम भी लेने से डरते थे। एक रात वाड़ी में ऐसा ज़लज़ला खाएस तूफान आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तेज हवा, बिजली और मुसलसल बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। अमीन का छोटा सा खेत भी बर्बाद हो गया। सुबह जब वो बाहर निकला तो सिर्फ बर्बादी थी। लेकिन जब वो अपनी जमीन के पास गया उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जख्मी सा जी जानवर मदद मांग रहा हो। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ गया और देखा कि मिट्टी के अंदर एक जख्मी शिकरा हॉक पारा हुआ है। उसका एक पर टूट चुका था और वो ठंड से कांप रहा था। अमीन कुछ देर के लिए डर गया क्योंकि ये आम परिंदा नहीं था, ये पहाड़ों का शिकारी परिंदा था। लेकिन उसका दिल नर्म था। उसने सोचा कि जिंदा रहना सबका हक है। अमीन उस परिंदे को अपने झोंपड़े में ले आया। उसने उसका जख्म साफ किया, पुरानी पट्टी से बंधा और उसे गरम रखा। दिन गुजरने लगे, परिंदा धीरे धीरे ठीक होने लगा। अमीन ने उसका नाम रखा राहिब। राहिब अब रोज उसके पास रहता। वो सिर्फ परिंदा नहीं रहा था, एक साथी बन गया था। वो अमीन के साथ खेत में रहता, आसमां में उड़ता और उसकी हिफाजत करता। अमीन की तन्हाई खत्म हो गई थी। बदलता वक्त। महीनों बाद राहिब एक जबरदस्त और ताकतवर परिंदा बन गया। उसके पर बहुत बड़े और चमकदार हो गए थे। लेकिन एक दिन उसने अजीब हरकत शुरू की। वो रोज डोर आस दरवाने कायल की तरफ जाता और वापस आता। अमीन को फिक्र होने लगी और फिर एक दिन राहिब अपने साथ चमकता हुआ सोना ले आया। अमीन हैरान रह गया, ये सोना कहाँ से आ रहा था। उसे समझ आ गया कि राहिब शायद अस्काइल के अंदर से कुछ लेकर आ रहा है। अमीन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन परिंदा समझ नहीं रहा था। वो सिर्फ अपना शुक्रिया अदा कर रहा था। साजिश का साया। डोर कायल में जादूगर जरका सब कुछ देख रहा था। उसे पता था कि एक परिंदा उसका सोना चुरा रहा है, लेकिन वो गुस्से में नहीं था बल्कि मुस्कुरा रहा था। उसका असल प्लान कुछ और था। उसे एक पुरानी चीज चाहिए थी जो वाड़ी के एक बुजुर्ग खानदान के पास थी, नूरी हयात पठार जो जमीन को जिंदा रखता था। और अब उसे लग रहा था कि अमीन अस तक पहुंचने का जरिया बन सकता है। परिंदे का गिरना। एक दिन राहिब कायल से जख्मी हालत में वापस आया। उसे जरका ने पाकर लिया था। अमीन का दिल टूट गया। वो समझ गया कि अब बात सिर्फ परिंदे की नहीं रही,
वो अपनी हिम्मत जमा करता है और फैसला करता है कि वो खुद कायल में जाएगा। आखिरी सफर। अमीन अपने साथ वो सोना लेता है जो राहिब लाटा रहा था और पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। रास्ता खतरनाक था, तेज हवा, पठार और अंधेरा, लेकिन उसका दिल मजबूत था। आखिरकार वो उस दरवाने कायल के दरवाजे तक पहुंच जाता है। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर अंधेरा और खौफ होता है। और फिर वो सामने आता है जरका, जादूगर का असल मकसद। जरका कहता है, तुम्हारा परिंदा सिर्फ एक जरिया था, मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। वो बताता है कि उसे वो जादुई पठार चाहिए जो सिर्फ एक पाक दिल इंसान ही हासिल कर सकता है। वो अमीन को मजबूर करता है कि वो फैसला करे, या तो अपने दोस्त को बचाए या पठार दे दे। कहानी यही एक मोड़ लेती है। अमीन के हाथ में अब फैसला होता है, वफा या अपने दोस्त की आजादी। राहिब जख्मी हालत में उसकी तरफ देखता है। अमीन कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। किलाई सियाह की साढ़ हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। सामने जरका की काली आंखें चमक रही थी और चांदी के पिंजरे में कैद राहिब कमजोर सा उसकी तरफ देख रहा था। जरका धीरे से मुस्कुराया, फैसला करो अमीन या नूरी हयात, पठार या तुम्हारा परिंदा। अमीन के दिल में तूफान चल रहा था। एक तरफ पूरी वाड़ी की अमानत थी, दूसरी तरफ उसका वफादार दोस्त। लेकिन फिर उसे राहिब की वो पहली रात याद आई जब वो जख्मी था, कमजोर था और अमीन ने बिना किसी लालच के उसकी मदद की थी। अमीन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं किसी बेगुनाह की अमानत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जरका का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तुम दोनों यही मारोगे? उसने अपनी जादुई लाठी जमीन पर मारी, पूरा किला कांप उठा, दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। अचानक पिंजरे के गर्द बिजलियां चमकने लगे और राहिब दर्द से चीख उठा। अमीन भाग जाओ जैसे उसकी आंखें कह रही थी, मगर अमीन पीछे नहीं हटा। उसने जोर से कहा, तुम्हारे पास जादू हो सकता है जरका, लेकिन मेरे पास सच और वफा है। जरका गुस्से में दहाड़ा। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक काली रोशनी अमीन की तरफ फेंकी। लेकिन उसी वक्त राहिब ने अपनी पूरी ताकत जमा की और पिंजरे की सल्खों से टकरा गया। क्रैश! पिंजरा टूट गया। राहिब आजाद होते ही सीधा जरका पर झपटा। उसके तेज पंजों ने जादूगर की लाठी गिरा दी। लाठी जमीन पर गिरते हाय कायल की दीवारें हिलने लगे। जरका चीखा, नहीं मेरी ताकत। अमीन को समझ आ गया कि जादूगर की सारी कुव्वत इस लाठी में थी। वो फौरन भागा और लाठी को उठाकर पूरी ताकत से पठार पर दे मारा। ताकत लाठी टूट गई। उसी लम्हे कायल में जोरदार धमाका हुआ। काली रोशनी हवा में फैल गई और जरका का चेहरा बुढ़ा होने लगा। उसकी जाइल सिकुड़ गई, आंखें अंदर धंस गई और कुछ हाई सेकंड्स में वो एक कमजोर बूढ़ा आदमी बन गया। फिर उसका जिस्म धीरे धीरे पठार बनने लगा। सबसे पहले उसके हाथ, फिर चेहरा और फिर पूरा जिस्म। आखिरकार जरका वही अपने ही कायल में एक पठार का भूत बनकर रह गया। उसके गिरते हाय कायल का जादू टूट गया। जो लोग और जानवर, पठार, बेन ह्यूद सब धीरे धीरे दोबारा जिंदा होने लगे। किला टूटने लगा। अमीन जल्दी, राहिब चीखा। अमीन और राहिब तेज हवाओं और गिरती दीवारों के दरमियान भागते हुए बाहर निकले और फिर पूरा किला सियाह पहाड़ के अंदर धंस गया। सुबह जब सूरज निकला तो पहली बार वाड़ी पर अंधेरे की जगह रोशनी थी। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अमीन जिंदा लौट आया है और उसके कंधे पर राहिब बैठा है। उस दिन के बाद वाड़ी नूर में कभी अंधेरा नहीं छाया। नूरी हयात पठार महफूज रहा। जमीन और भी जरखेज हो गई और अमीन, वो अब गरीब जरूर था मगर अकेला नहीं था। राहिब हमेशा उसके साथ रहा और लोग आज भी कहते हैं, जादू की ताकत से बड़ी ताकत एक साफ दिल और सच्ची वफा होती है।